हे प्रभु, चंपा पाना है तो कुछ शर्तें माननी होंगी। मुझे चंपा के लिए हर शर्त मंजूर है। भोलेनाथ, बस शर्त तो बताइए आप। पहली शर्त, इस चंपा को अगर पाना है तो उसके पास में सोना नहीं होगा। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ मत करो। मैं चंपा का इतना दीवाना हूँ और आप सोने की बात कर रही थी, सोना नहीं। अरे मैं बिना चंपा के मर जाऊंगा, ऐसा अनर्थ मत करो। मान लो मजनू भैया, मैं कौन सी बड़ी बात। क्यों? बस रात में तो आपके पास ही रहेगी। हाँ हाँ, तो ठीक कहता है, ठीक कहता है, कोई बात भैया नहीं। तो अलग सो जाना, सोने में क्या है। हाँ हाँ, पूरी रात बातें पूरी करते रात रहेंगे। बातें करते रहना। ठीक है भोलेनाथ, मुझे मंजूर है, मंजूर है तुम्हारी शर्त। दूसरी शर्त, चंपा बच्चे अगर पैदा करेगी तो उसको दूध आप पिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो। मैं दूध कहाँ से लाऊंगा और कहाँ से पिलाऊंगा? ऐसा अनर्थ मत करो। हे भोलेनाथ, कुछ थोड़ी दया दृष्टि इस भक्त पर लाओ, नहीं तो ये भक्त चंपा के प्यार में मर जाएगा। प्रभु मान लो मजनू भैया, हाँ मान लो डिब्बे का दूध पिला के काम चला लेंगे। हाँ हाँ, रंगीली तू ठीक कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हाँ, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अरे रंगीले देख, चंपा चूना लगा के चली गई। चलिए चूना लगा के पकड़ो मजनू भैया। अरे रंगीले, आज तू मुझे कहाँ से उसमें लिए चल रहा है? चंपा के घर ले जाऊंगा मजनू भैया। हाँ, अरे चल। अकेली है घर में। चंपा अकेली घर में? अरे चंपा चंपा अकेली तो पूरा मजा आएगा। अरे वाह, आज तो अपनी पूरी मलाई है, मलाई। चंपा बिल्कुल अकेली पड़ी सो रही चारपाई पे है। चंपा नहीं मजनू भैया, उसका दलाल है। तू पागल हो गया है, ये तो चंपा कली लेती है। दलाल है मजनू भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, चुप, ऐसा मत कर। मैं अंदर जा रहा हूँ, तू दरवाजे पे देखना, और मैं ठीक है। पूरा मजा मार के आ जा रहा हूँ। मजनू भैया जाओ, संभल के जाना। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। लगता मजनू भैया को तो न कर रही है। मैं तो जवाब तो ये तो बेटा मजनू। अरे भाई मत मुझसे, मर गया रे, मर गया रे। बचाओ बड़ी साल से आया था यहाँ पे रात दिखाने के लिए। अरे इसका लड़ाता है, ऐसा पीटा है, याद रखेगा जीवन भर। हम यहाँ आए, आपके गांव के लोग काफी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप इतने दिनों तक जिला पंचायत में रहे, प्रधानी भी बहुत समय से है, कोई जनता आपकी बुराई विरोध नहीं कर रहा है, तो हमें लगता है आपने जनता की बहुत बड़ी सेवा की है। अपनी जनता जी सही बात है भाई, जनता सहयोग आपने किया है, है ही है, और सब कुछ हम भी जनता से हैं, हम भी जनता के हैं। जनता हमारी है, हमारी तो बड़ी खुशी की बात है। जनता के सहयोग से हाँ, संभव है। हाँ, सभी पद प्रतिष्ठा सम्मान सब। हाँ, 55 साल से प्रधान होना बहुत बड़ी बात है। जिले में शायद कोई ऐसा होगा ही नहीं कि 55 साल से लगातार प्रधान हो, हमको लगता है। अरे बेटी, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, और फिर गिले शिकवे सब चलता ही रहता है। घर आपका है, आप जाइए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और मैं उसे भी फोन लगा के अभी बुला रहा हूँ, बहुत दिन से बाहर।
साले ने मेरी जान निकाल दी। बहुत मारा गड़ुए ने भैया, चोट लगी यहाँ तो बहुत। अरे इधर भी मारा। कुत्ते की मौत मेरे बड़े। अरे तेरे मेरी यार मार मार के हुलिया करा दी। बहुत मारा है गड़ुए ने, यहाँ भी चोट लगी है। अरे अरे रंगीले जरा काटे तो हमारे सर। बेटा सुनील, बेटा सुनील, हाँ जी। आओ यहाँ बैठो। जी भाई। बहुत दिनों से मजनू नहीं आया, बहू परेशान हो रही है। चलो चल के देखते हैं कहाँ पर है, कैसी स्थिति में है। कहीं चालू है। अरे रंगीला कहाँ चला गया रे? अरे बेटा मजनू, अरे बाबूजी ने देवी के दर्शन किया था, वहाँ गिरे भड़क के पड़ गया और लोगों ने पता नहीं कितने ऊपर मेरे से निकल गए। मेरी हालत हो गई बाबूजी। देवी दर्शन में आजकल जवान लड़के जाते हैं और देवी इतना भी ख्याल नहीं रखती। वहाँ हड़कन मच जाती है, घंटों से जाता। मैंने मना किया था तुम मत जाओ। बाबूजी आप कब आ गए? अरे हम तो मैं ढूंढते आए, बहू घर में परेशान, वो बार बार कहती है मजनू कब आएंगे, हमारे पति जी कब आएंगे। तुमने तो खोजे खबर नहीं, इतने दिन हो गए तुमको। बाबूजी याद आपकी बहुत आती थी, मैं घर तो आ जाता, लेकिन क्या करूँ, रंगीला भी मेरी बात नहीं सुनता। पता नहीं कहा देवी के दर्शन कर लिया आराम से। हाँ बाबूजी दर्शन तो हो गए, पर हुए रहे पूरे तो नहीं। तो ठीक है, ऐसा है, देवी जी में जो तकलीफ हुई है वो दूर कर देंगी। देवी मैया में बड़ी शक्ति है, और ऐसा तो जल्दी आ जाना। ठीक है बाबूजी, मैं आज तो नहीं जाऊँगा, कल आ जाऊँगा बाबूजी। आइए बहुत इंतजार कर रही है। फिर बहू का ख्याल रखना, उससे कहना उसकी देखभाल रखना बाबूजी। बहुत जल्दी से आ जाऊँगा आपके पास बाबूजी, और अब कभी भी मैं देवी के दर्शन करने बाबूजी नहीं जाऊँगा बाबूजी। ठीक है बाबूजी, आप चलिए और मैं कल आ जाऊँगा। चंपा कली बाजार गई थी, बड़े चर्चे हैं तेरे। तू ये नहीं जानती है कि बदनामी करवा रही है मेरी। बोल, मुझमें क्या कमी है जो उस मजनू के पीछे पड़ी हुई है? चल हम लोग शादी कर लेते हैं। नहीं, आप तो मेरे पिता समान है। अरे हट, बाप का नाम लेती है। कौन किसका बाप? पिता पिता कहती है। नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। क्या बोलूं? इसको अंदर बंद कर, मैं लौट कर आता हूँ। साली साली भैया, जा चंपा को मेरे सामने पेश कर। मिल आया। चंपा तो रूम से बाहर चली गई। किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा। पता नहीं किसी ने दरवाजा खोल दिया। वो बात गई, कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद और थोड़ा पीने के बाद फिर उसको ढूंढने चलते। चलिए चलिए। अरे यार रंगीले, चल घर चलते हैं यार। काफी दिन से जो है बाबूजी को नहीं देखा, मुझे बाबूजी की बहुत याद आ रही है यार। और फिर मेरी मधु पत्नी भी आ गई है। हाँ, ये सामान जल्दी से पैक कर। जी भैया। और उसके बाद फिर चलते हैं। हाँ, गाड़ी तो अपनी आ ही गई है, तैयार ही है, और पेट्रोल भी भरा हुआ है। चल चलते हैं। काफी दिन से देखा नहीं है। तो सारा सामान भरो सब। हेलो हेलो। नहीं चंपा, नहीं चंपा, ऐसा नहीं कर सकती तुम खुदकुशी नहीं कर सकती चंपा। नहीं, तुम्हें जीना होगा। अरे मुश्किलें तो हर एक इंसान पर आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तुमने की खुदकुशी ही सब कुछ हल है। नहीं चंपा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना नहीं अपना सकता, तो इसका मतलब तुम जान नहीं खो सकती चंपा। नहीं चंपा, ना ना चंपा, मैं आ रहा हूँ बस।
नहीं चंपा ना, चंपा मैं आ रहा हूँ चंपा। हाँ चंपा, चंपा, कैसी अगन मैं हो गया तुझ पे मगन, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम।